वक्त की बेपनाह रफ्तार ने रानू को बूढ़ा और लाचार कर दिया था। कभी जिस घोंसले में खुशियों की चहचहाहट थी, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा और पुरानी यादों की धूल थी। हाजी सुनते हो, आज हमारे बेटे कूकू का जन्मदिन है। मुझे याद है जब वो पहली बार इस डार से उड़ा था तो मेरा दिल कितना धड़क रहा था। आज बरसों बीत गए, ना उसकी कोई खबर मिली और ना ही उसका कोई संदेश। रानू, परिंदे जब बड़े होकर नई ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आशा, समीर अंसारी, इरहा, प्रीतम राज और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तो वो अक्सर उन पुरानी जड़ों को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें थामे रखा था। तुम क्यों अपनी आंखों को बेतार में नम करती हो? जंगल में भीषण अकाल पड़ा था। रानू और उसका शौहर टुन्नू चिरा दाने दाने को तरस रहे थे। भूख ने उनकी ताकत छीन ली थी। हे मालिक, ये कैसी आजमाइश है। हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, पर आपकी ये गिरती हुई सेहत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा दिल कहता है कि कूकू शहर में बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा है, हमें उसके पास जाना ही होगा। नहीं रानू, अपनी खुददारी का सौदा मत करो। जिसे अपनी माँ की ममता याद नहीं, वो हमारा दुख क्या समझेगा। ममता के आगे खुददारी हार गई। रानू अपने बीमार शौहर टुन्नू को सहारा देकर शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था, बस थोड़ा सा फासला और है। आप हिम्मत मत हारिए। शहर में हमारे बच्चे हैं, वहाँ दवा भी मिलेगी और सुकून भी। देखिए, वो सामने शहर की ऊंची इमारतें नजर आ रही है। काश ये रास्ता तभी खत्म न होता रानू, क्योंकि मुझे डर है कि शहर की चमक में हमारे अपनों के दिल पत्थर के न हो गए हों। रानू जब शहर पहुंची तो उसने देखा कि कूकू एक बहुत बड़े सेठ के घर में सोने के पिंजरे में ऐश कर रहा है। वहाँ दानों की कोई कमी नहीं थी। बेटा कूकू, देखो तुम्हारी अम्मी और अब्बा आए हैं, हमें अपनी पनाह में ले लो बेटा, हम बहुत भूखे और थके हुए हैं। अरे, आप यहाँ इस हाल में? अम्मी, आपको पता है यहाँ के नियम कितने सख्त हैं। सेठ जी देखेंगे तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। आप यहाँ से जाइए, मेरी नाक कट रही है। कूकू ने कुछ खराब दाने पिंजरे से बाहर फेंक दिए और मुंह फेर लिया। रानू की रूह कांप गई। ये दाने नहीं, ये तो तूने मेरी ममता का सौदा किया है बेटा। हमने तुझे अपना खून पिलाकर पाला था ताकि तू हमारा सहारा बने, पर तू तो खुद एक कैदी बनकर अपनी पहचान भूल गया। चलो रानू, यहाँ हवा में जहर है। यहाँ के परिंदे अपनी आज़ादी बेचकर सुकून ढूंढ रहे हैं। रानू और उसका शौहर टुन्नू भूख से बेहोश होने वाले थे कि तभी वहाँ शहर का कालू कौआ आया, जो कूड़े में खाना ढूंढ रहा था। अरे, ये क्या हाल बना रखा है। आप लोग तो जंगल के शरीफ परिंदे लगते हैं। यहाँ शहर की गलत गलियों में क्या कर रहे हैं? आइए, मेरे पास थोड़ा सा साफ पानी और एक बासी रोटी है, मिलकर खाते हैं। कालू भाई, आज एक अजनबी ने हमें गले लगाया और अपनी औलाद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के सन्नाटे में रानू के शौहर की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। ठंड और सदमे ने उनका साथ छोड़ दिया। रानू, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें इस बेदर्द दुनिया में तन्हा छोड़ जा रहा हूँ। बस एक वसीयत याद रखना, कभी किसी से उम्मीद मत रखना सिवाय उस परवरदिगार के। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। कोई मदद करो, कोई है जो मेरी पुकार सुने। सुबह हुई। नदी किनारे रानू ने अकेले ही अपने हमसफ़र को विदा किया। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और दिल पत्थर जैसा हो गया था। आज मेरी दुनिया उजड़ गई। अब ना कोई घर है, ना कोई हमदर्द, बस ये तन्हाई है और मेरा खुदा। अचानक शहर के उस हिस्से में आग लग गई जहाँ कूकू का पिंजरा था। लोग भाग रहे थे और परिंदे चिल्ला रहे थे, भागो, उस बंगले में आग लग गई है। सारे पिंजरे में बंद परिंदे जलकर राख हो जाएंगे।
रानू ने जब सुना कि उसका बेटा खतरे में है तो वो अपना सारा दुख भूल गई और आग की लपटों की ओर दौड़ पड़ी। रानू बहन, पागल मत बनो। वो बच्चा तुम्हारे लायक नहीं है। वो जल रहा है तो जलने दो। उसने तुम्हें मरते हुए छोड़ा था। कालू भाई, वो गुनहगार हो सकता है पर मेरा बेटा है। एक माँ अपने बच्चे को जलते हुए देखकर कैसे जी सकती है। रानू आग के बीच कूद गई। धुआं उसके फेफड़ों में भर रहा था पर वो अपनी चोट से पिंजरे की कुंडी खोलने की कोशिश करने लगी। बचाओ, कोई बचाओ। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। घबरा मत बेटा, तेरी अम्मी आ गई है। बस एक जोर और तू आज़ाद है। कुंडी खुल गई। कुकू बाहर निकल आया पर रानू बुरी तरह झुलस चुकी थी और ज़मीन पर गिर पड़ी। अम्मी, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। मैंने आपको दुत्कारा, आपको भूखा रखा, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा, औलाद कितनी भी नाफरमान हो जाए, माँ की ममता कभी बेवफा नहीं होती। सूरज ढल रहा था। रानू की सांसें अब आखिरी पड़ाव पर थीं। कुकू फूट फूट कर रो रहा था। अम्मी, आंखें मत मूंदिए, मैं आपको वापस जंगल ले चलूँगा। मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। मुझे एक मौका दीजिए। मेरा सफ़र ख़त्म हुआ बेटा, अब तू आज़ाद है। बस याद रखना, किसी और की ममता का कभी अपमान मत करना। रानू की रूह इस दुनियाए फ़ानी को छोड़ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। आज इस कायनात ने एक अजीम हस्ती खो दी। रानू ने मरकर भी इंसानियत को एक बड़ा सबक दे दिया। कुकू अब पिंजरे में नहीं रहता था। अब वो वापस अपने जंगल आ गया था, क्योंकि जो माँ का दिल दुखाता है वो सारी दुनिया जीत कर भी खाली हाथ रह जाता है। रानू के जाने के बाद शहर का शोर कालू को काटने को दौड़ता था। वो अक्सर उसी डाल पर बैठता जहाँ रानू के शौहर ने आखिरी सांस ली थी। आज कालू भी बुढ़ा हो गया था। अरे भाई वाह, रानू बहन भी ये दुनिया छोड़ गई, पर ये कालू आज भी इसी शहर की धूल फाक रहा है। पंखों में अब वो जान नहीं रही कि उड़कर जंगल चला जाऊं। मौत भी तो कमबख्त दरवाजे पर आकर लौट जाती है। कालू के पंख छर रहे थे और वो कांप रहा था। तभी हवा का एक झोंका कालू के चेहरे से टकराया, जिसमें एक जानी पहचानी महक थी। कालू की नज़र सामने वाले सूखे पेड़ पर लटके एक हुए पुराने घोंसले पर पड़ी। ये वही जगह है। इसी डाल के कोने में मैंने और मेरी गोरी ने अपना पहला घर बनाया था। आज भी हवाओं में उसकी वो धीमी सी कांव कांव गूंजती है। बरसों पहले इसी जगह से शहर के शिकारियों ने उसे जाल में फंसाया था और मैं बेबस होकर उसे ले जाते हुए देखता रहा। कालू ने उस पुराने घोंसले में जा बैठा, जैसे वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को फिर से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। काश उस दिन मुझ में रानू जैसी हिम्मत होती तो शायद आज मैं इतना तन्हा ना होता। रानू ने तो आग में कूदकर ममता बचा ली, पर मैं अपनी मोहब्बत को उस पिंजरे से नहीं निकाल पाया। कालू पानी पीने नीचे उतरा, पर जहरीले पानी और भूख ने उसे निढाल कर दिया। वो नाले के किनारे गिर पड़ा। गोरी, क्या तुम आ गई हो मुझे लेने? देखो, तुम्हारा कालू अब बिल्कुल अकेला हो गया है। रानू बहन कहती थी नेकी ही मरहम है, पर मेरा जख्म तो अब नासूर बन गया है। कुकू अब रानू के नाम पर ओल्ड एज होम चलाता था। वो शहर के बेसहारा परिंदों को ढूंढने निकला था कि तभी उसकी नज़र बेहोश कालू पर पड़ी। अरे, ये तो वही कालू चचा हैं जिन्होंने मेरी अम्मी और अब्बा को उस मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। चचा, आंखें खोलिए, मैं कुकू हूँ, आपकी रानू बहन का बेटा। कुकू कालू को उठाकर अपने ओल्ड एज होम ले आया। वहाँ उसने कालू को सबसे मुलायम बिस्तर पर लेटाया। चचा, आपने हमारे लिए जो किया वो हम कभी नहीं चुका सकते। अब आपकी सेवा की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं आपके पास से नहीं हिलूंगा। बेटा कुकू, रानू की रूह तुझ में आज भी जिंदा है, पर ये बुढ़ापा किसी जड़ी बूटी से ठीक नहीं होता। ये तो सिर्फ अपनों के साथ से कटता है।
रात के सन्नाटे में कालू ने कूकू को अपनी कहानी सुनाई। कैसे वो जंगल का एक खुश मिजाज कौवा था, पर शहर के शिकारियों ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। कूकू, मैं शहर सिर्फ अपनी गोरी को ढूंढने आया था। मुझे पता चला था कि उसे किसी पिंजरे में कैद किया गया है। बरसों बीत गए, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। रानू को सहारा देना तो महज एक जरिया था, खुद को ये समझाने का कि मैं अब भी किसी के काम आ सकता हूँ। तभी दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ी, अंधी और कमजोर कौवी आई। उसके गले में एक पुराना पट्टा था जो शहर की गुलामी की निशानी थी। क्या यहाँ भूखों को खाना मिलता है? मैंने सुना है यहाँ रानू नाम की एक फरिश्ता चिड़िया की दुआएं बरसती हैं। आइए दादी, ये घर आपका ही है। जैसे ही उस बूढ़ी कौवी ने बोलना शुरू किया, कालू के कानों में पिछली सी कौंधी। वो लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। गोरी, क्या ये तुम्हारी आवाज़ है या मेरी बूढ़ी यादें मुझे धोखा दे रही हैं? कालू, क्या तुम वही हो? बरसों बाद इस आवाज ने मेरे मुर्दा दिल को फिर से धड़का दिया है। बरसों की जुदाई के बाद दो टूटे हुए दिल मिले थे। दोनों की आंखें अंधी हो चुकी थीं, पर रूहें एक दूसरे को पहचान रही थीं। गोरी, मैंने पूरी जिंदगी शहर की गालियों में तुझे ढूंढा। आज रानू बहन के इस साए में हमें मंजिल मिली। अब मुझे मौत का खौफ नहीं। कालू, शहर के पिंजरे बहुत सख्त थे, पर तुम्हारी यादों ने मुझे मरने नहीं दिया। आज हम आज़ाद हैं। अगली सुबह ओल्ड एज होम के आंगन में कालू और गोरी एक दूसरे के करीब बेजान पाए गए। उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ पिछड़े हुए प्रेमियों को मिलने पर मिलती है। अलविदा चच्चा, आज रानू अम्मी ने स्वर्ग में आपका स्वागत किया होगा।